कि अगर आप एक बिगिनर हो वॉकिंग के अंदर तो चीज़ें मत करना, बिकॉज़ बिगिनर को सिर्फ वॉक करना चाहिए। अगर आप मेरी तरह एक वॉकिंग करने के शौकीन हो या फिर आपको वॉक करनी है तो आपके पास ये 4 एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। देखो वैसे तो वॉकिंग करना एक ₹0 इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आप कुछ नहीं लगा के भी अच्छी खासी वॉक कर सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके लिए वॉकिंग उसका लाइफ का एक रिचुअल बन चुकी है, वो हर दिन वॉक कर लिए इसलिए जाता है बिकॉज़ उसको उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो आपके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। उसमें से नंबर 1 है मेरे पास एक अच्छा फुटवियर। अब देखो एक अच्छा फुटवियर की बात मैं ये करता हूँ, अगर आपके पैर में एक अच्छा फुटवियर होगा तो आप कंफर्टेबली लॉन्ग वॉक कर सकोगे। अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरे दोस्त एक पहाड़ी के ऊपर वॉक करने गए थे एंड उस पहाड़ी पे इतना स्लिपरी मामला था, मतलब उस पहाड़ी पे मेरे शूज इतने फिसल रहे थे क्योंकि मेरे शूज बहुत प्लेन थे, उसमें कोई ग्रिप नहीं थी, इसलिए बहुत बार मैं पहाड़ी से गिरते गिरते बचा हूँ। थैंक्स कि मेरे दोस्त वहाँ पर थे एंड मेरे पास एक लकड़ी भी थी जिसके सहारे में पूरा पहाड़ चढ़ रहा था। तो आपके पास एक ऐसे शूज होने चाहिए जो कि आपको कंफर्टेबली वॉक करने में हेल्प करे। एंड जब आपके पास एक अच्छी मोटी ग्रिप वाले एंड मोटी सोल वाले जूते होंगे तो ये एक्चुअली में आपकी एड़ी को ठीक रखेंगे, बिकॉज अगर मैं पतली सोल वाले फिर पतली चप्पल हाथ वॉक में करता हूँ ना तो मेरी एड़ी बहुत दुखती है एंड ऐसा लगता है कि मैं नंगे पैर ही वॉक कर रहा हूँ एंड मेरे शूज भी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छे शूज में इन्वेस्ट करो। नंबर 2 हमारे पास वो है हाइड्रेशन का ध्यान रखना। अगर आपके पास एक बॉटल है ऐसी तो आप उसको हाथ में कैरी करो, ऐसे बैग में कैरी करो, आई डोंट नो पर कैरी करो। हाँ, पर अगर आप ऐसी जगह वॉक करने जाते हो जहाँ पर पानी है आसपास तो मत कैरी करो उसको। बट जहाँ जब मैं उस पहाड़ी पे गया था वॉक करने के लिए वहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ सिर्फ एक पॉइंट पे पानी था और एक पॉइंट पे पानी से हमारा मन नहीं भरता बिकॉज हम पहाड़ी चढ़ रहे। मैं लाइफ में एक 2 से 3 बारी पहाड़ी चढ़ रहा था, मैं बहुत थक रहा था, इसलिए मुझे पानी चाहिए था और मेरे पास पानी की बोतल थी तो मैं आराम से पानी पी पा रहा था। बट मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास आसपास बहुत सारा पानी है, मतलब आपके पास जगह जगह आपके पास पियाओ है वो है तो मत लो इस चीज़ को, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। बट नहीं है तो कैरी करो, कैरी करने में कुछ नहीं बिगड़ता, आपका हाइड्रेशन होता है एंड आप थकते कम हो एंड आप जब प्यास लगे तब उसको खोलो पानी पी लो। ये बेसिकली आपके हाइड्रेशन को ठीक रखता है। पॉइंट नंबर 3, हैविंग दिस टाइप ऑफ वॉच। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी आपके फ़ोन में कॉल आएगा ना तो इस पे पता लग जाएगा। मेरे को मेरी फैमिली ने वॉच दी इसलिए है क्योंकि मैं वॉक करते-करते फिर भाग जाता हूँ घर के तो मुझे फ़ोन के आवाज़ ही सुनाई नहीं देता एंड ये सबके साथ में होता है। जो इंसान वॉक करता है उसके जब वो वॉक करता है ना तो उसको उसकी फ़ोन की रिंगटोन आती नहीं, बिकॉज़ गाड़ी की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, तो कहाँ आती है आवाज़। इसलिए जब आपके फ़ोन में जब फ़ोन आएगा ना तो इस पे वो शो हो जाएगा। एंड सेकंड फ़ायदा इसका ये भी है कि इसमें स्टेप्स काउंट हो जाते हैं, हेल्थ दिख जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, इसमें हार्ट रेट दिख जाती है, तो एक हेल्दी चीज़ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ये पता लगा पाते हो कि आपके कितने स्टेप्स चले। ऐसे कि आज मैंने चले 37 स्टेप्स। एंड द लास्ट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है और जो सबसे ज़्यादा सिविक सेंस वाली चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा वो है ऐसे ईयरफ़ोन अपने पास रखना। अब आपके पास ऐसे ईयरफ़ोन रखो, वरना फॉर द एयरपोड्स आप रख सकते हो। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, वॉक करते-करते बहुत लोगों को गाने सुनने की हैबिट होती है। बट जहाँ मैं वॉक करने जाता हूँ ना, वहाँ पर लोग लिटरली अपने फ़ोन को ऐसे हाथ में रख के स्पीकर पे गाना चलाते हैं। अब ये चीज़ इतनी वियर्ड है और इतनी नॉन सिविक सेंस वाली मेरे को लगती है कि आपके पास फ़ोन तो है बट ईयरफ़ोन खरीदने के आपके पास पैसे नहीं है, वाह! और आप गाने सुन तो रहे हो, अच्छी बात है, मैं बुरा बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट उससे आप पूरा एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हो। कोई इंसान शांति के लिए आता है, मैं शांति के लिए वॉक करता हूँ एंड आप ऐसे गाने सुन रहे हो ऊपर स्पीकर में, क्यों? भई एक ईयरफ़ोन खरीद लो, मुझे कितने का पड़ा ईयरफ़ोन ये? ईयरफ़ोन कम से कम ₹800 का ईयरफ़ोन है मेरे वाला। आप ₹500 आप ₹50 वाला ईयरफ़ोन ले लो। चलाओ उसको, सुनो गाने, बट एनवायरनमेंट क्यों खराब कर रहे हो आप? एंड बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप किसी से फ़ोन में बात कर रहे हो, तो कानों में लगाओ ऐसे और बात करो उस इंसान से, कितना ही अच्छा लग रहा है आपको, है ना? इससे कितना आपकी अच्छी ऑरा बन रहा है, बट अगर उसको ओपन स्पीकर पर अगर आप लगाओगे तो कितना वियर्ड लगेगा, मतलब कितना ही खराब लगेगा आपको ना। वॉक को इसलिए अच्छा करती है बिकॉज़ अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो फ़ोन को ऐसे रखने की बजाय आपके कान में लगे हुए हैं एंड आपका मन भी कर रहा है। एंड वॉकिंग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ है, तो गाने सुन-सुन वॉक करना एक आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। एंड एक ऑप्शन चीज़ और है, अगर आप मेरे तरह कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने बैग में ट्राइपॉड, माइक भी रखो, वो भी कैरी करो। बट फिर ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो वॉकिंग के अंदर तो ये चीज़ें मत करना, बिकॉज़ बिगिनर को सिर्फ वॉक करना चाहिए। वो सिर्फ वॉक करे, घर के बाहर जाए, वॉक करे, घूमे फिरे, आस-पास देखे। बट अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको खुद को ट्रैक करना है, खुद की हेल्थ को ट्रैक करना है, थोड़ा-सा खुद में सिविक सेंस को सही करना है ना, खुद के लिए ईज़ी बनाना है वॉकिंग को, तो चीज़ें पक्के से अप्लाई करना बहुत हेल्पफुल होती है। मैं तुमसे मिलता हूँ कल किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई बात के साथ में, तब तक के लिए खुद से खुश हुआ है।